हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को देखने वाले हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। और यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप बिना किसी गलती किए असर्शन रीजन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले देखते हैं कि असर्शन और रीजन होता क्या है। तो असर्शन इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि असर्शन क्या होता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। दूसरा है रीजन, रीजन बिहाइंड द स्टेटमेंट, यानी कि जो असर्शन है उसके पीछे का रीजन क्या है वही होता है रीजन। और इसके बाद आपको मिलेंगे टोटल 4 ऑप्शंस और आपको सही ऑप्शन गेस करके टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि असर्शन और रीजन जो दिया गया है वो दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही है बट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अब देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो जो पहला पॉइंट है वो है रीड बोथ स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग पढ़ के समझना है, पहले असर्शन को और फिर रीजन को। फिर आपको पॉइंट्स के साथ खेलना है और जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज वर्ड्स लाइक बिकॉज, देयरफॉर, etc आफ्टर असर्शन एंड बिफोर रीजन। अब असर्शन रीजन क्वेश्चंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि आप कुछ वर्ड्स जैसे कि बिकॉज और देयरफॉर जैसे वर्ड्स को असर्शन के बाद और रीजन से पहले लगाकर एक सेंटेंस क्रिएट करके देखिए कि सेंटेंस सही है या नहीं है, और सेंटेंस खुद आपको बता देगा सही है या नहीं है। एंड देन आप सही पता लगा सकते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो यहाँ तक हमने बस देखा कि कैसे कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं बिल्कुल इसी टेक्निक से, फिर आप बताना कि क्वेश्चन ईजी लग रहा है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से, और अगर आप इस चैप्टर के MCQ वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर असर्शन है रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पहला पॉइंट क्या था कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करना है, अलग अलग पढ़ना है। तो असर्शन है रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। आप बताइए कि असर्शन सही है या नहीं कि रिसोर्सेज जो है वो नेचर का दिया हुआ एक फ्री गिफ्ट है। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं रीजन। अब यहाँ पर क्या है कि रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर आर इजिली फाउंड इन नेचर, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, वो प्रकृति में हमको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि रीजन भी सही है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है। अब हमको बस ये ध्यान में रखना है कि असर्शन और रीजन में से जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इसके लिए हमने सेकंड पॉइंट में क्या बताया था कि आप कुछ वर्ड्स जैसे बिकॉज, देयरफॉर, etc का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं बिकॉज वर्ड लगा के। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। असर्शन में क्या है कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और हमने क्या कहा था कि असर्शन के जस्ट बाद बिकॉज लगाइए। तो रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बिकॉज रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर आर इजिली फाउंड इन नेचर। तो इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। दैट मीन्स कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।